तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल BSO में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक आज आपको बताऊंगा हनुमान चालीसा, वो भी उसके भावार्थ सहित। दोस्तों, इसका भावार्थ जानना हर सनातनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हनुमान चालीसा रोज़ तो पढ़ते हैं लेकिन उसका भावार्थ समझ नहीं पाते। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हर बच्चा इस वीडियो में हनुमान चालीसा का भावार्थ समझे। भावार्थ समझने के साथ साथ इस वीडियो में हनुमान जी के 108 नाम बताए गए और उनका हिंदी अर्थ भी बताया गया है, तो ये भी ज़रूर देखें। इसके साथ साथ इस वीडियो में हनुमान जी की उपासना कैसे करें, क्या करना चाहिए, किन धर्मों और नियमों का पालन करना चाहिए, किससे आपकी जल्दी फलदायी स्थिति होगी, आप कर्जा मुक्त होंगे, आप मतलब कुल ऐसा तरीका बताया गया है जिसमें भगवान जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आपकी मनचाही इच्छा पूरी करेंगे। तो इसके साथ साथ इसमें कंपैरिजन भी बताया गया है कि रामायण और रामचरितमानस में क्या डिफरेंस है। इसमें मेजर डिफरेंस बताएं जिसे देख करके आप आसानी से कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा हमारा ग्रंथ बेस्ट है। बेस्ट तो दोनों ही है, पर उनमें क्या डिफरेंस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, विनती करूँगा कि यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आप नोटिफिकेशन जल्दी से पाएँ। और इसे अपने दोस्तों बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इस वीडियो को देखें और हनुमान चालीसा का आनंद ले सकें। आज हम आपको बताने वाले हैं हनुमान चालीसा, और वो भी उसके अर्थ सहित। तो हनुमान चालीसा आप रोज़ गाते हैं, रोज़ सुनते हैं, हमारे मन तन में सब जगह से श्री राम बसे हुए हैं, हनुमान जी बसे हुए हैं। रोज़ हम मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन आज हम उसका अर्थ सहित उसके बारे में जानेंगे, उसका एक हिंदी भावार्थ जानेंगे, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। और हमारे शास्त्रों को पढ़ना और हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है, आप इसे समझें। इस वीडियो को आप खुद देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, ताकि वह भी हनुमान चालीसा जो हमारे रोम रोम में बसी हुई है उसका हिंदी अर्थ समझे और उसका सही तरीके से समझे, ताकि वह किसी के बहकावे में ना आए और अपने इतिहास, अपने सनातन धर्म पर हमेशा विश्वास रखे और उसके साथ ही काम पर ध्यान दे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हनुमान चालीसा अर्थ से ही। श्री गुरु चरण सरोज रजनी मनु मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायकु बलचारी। अर्थ है इसका, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूलि से मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवर जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले हैं। तो ये पहली लाइन थी और इसका ये अर्थ था। चलिए अब गाते हैं हम नेक्स्ट लाइन। बुद्धिहीन तेनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थ, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। चलिए अब इसके बाद शुरू करते हैं हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई नहीं है। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे,
कांधे मूज जनेऊ साजे। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघरालू बालों से सुशोभित है। आपके हाथ में वर्ज और ध्वजा है और कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर भी श्री राम जी के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भावार्थ, आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसते हैं। आपने आपको अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया है और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया है। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थ, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुपति हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, जिससे श्री रघुवर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रामचंद्र जी की ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भाई भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बंदन तुमरे जस गावे, हस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री रामचंद्र जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगाया कि तुम्हारा यश हजार मुख में सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्माणि मुनीसा, नारद सारथ सहित ऐसा। अर्थ, श्री सनातन, श्री शंकरनंदन, श्री संत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपके और आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिखबाल जहाँ थे, कवि सके गोविंद कहाँ थे। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक हैं। कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपको आपकी यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपथ दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया है, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उद्देश्य का विभीषण जी ने पालन किया है, जिससे वह लंका के राजा बने। इससे को सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। अर्थ, जो सूर्य इतने योजन पर दूरी पर है, उस तक पहुंचने के लिए हजारों युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मूर्तिका मेल मुख माही, जल्दी लागी नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी
मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुमग हम अनुग्रह तुम रे ते। अर्थ है, संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहजता से हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होते आके बिनु पैर पसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आप रखवाले हैं, आपकी आज्ञा बिना किसी प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किस बात का डर। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है तो वहाँ पर भूत पिशाच पास नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। अर्थ, श्री हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में आपका ध्यान, आप जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़वाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई भी सीमा नहीं होती है। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और चारों युग अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी देवी से ऐसा वरदान मिला हुआ है कि जिससे आप किसी भी को भी आठों सिद्धियाँ और 9 निधियाँ दे सकते हैं। वो आठों सिद्धियाँ कुछ इस प्रकार से है। अणिमा, सर्वप्रथम आती है अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं देता और कठिन से कठिन कार्य में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरा है गरिमा, जिसमें साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लगिमा, जिससे चाहे जितना उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, सातवां है जिसमें सबका शासन सामर्थ्य हो जाता है। वशित्व, आठवां है जिससे दूसरों को वश में किया जाता है।
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों को नाश करने के लिए राम नाम की औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, फिर भी जन्म लेंगे, यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धरई, हनुमते सई सर्व सुख करई। अर्थ है हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब बीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे श्री वीर हनुमान जी, आपको सुमिरन करता रहता है, जो आपको सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट मिट जाते हैं और पीड़ा तो जड़ से ही मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो और जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री कृष्ण श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सत बार पाठ कर सोई, छोटे बंदी महासुख होई। जो कोई हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए से दिशा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसके वे साक्षी है। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप भी श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों, इसके बाद मैं बताऊंगा हनुमान जी की पूजा विधि के बारे में, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा आप पर कृपा कर सकें। हनुमान जी की पूजा अब आप घर में भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्त के सारे संकटों से रक्षा करते हैं। आज मैं आपको हनुमान जी की पूजा करने के एकदम आसान विधि बताऊँगा। आप हनुमान जी की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करें और बजरंगबली श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। हनुमान जी की पूजा विधि आप किसी पंडित की मदद से भी कर सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। पर मैं आज आपको यहाँ पर एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप आसानी से घर बैठे भी आसानी से पूजा कर लें। इस हनुमान की पूजा विधि बताने से पहले एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैं सबसे पहले नीचे मंत्रों बताऊंगा कि सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप जो भी पूजा विधि करें वो पूरे नियम के साथ करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा विधि किस तरीके से करें। तो उसके लिए सामग्री क्या क्या लगेगी। सबसे पहले देव मूर्ति स्नान के लिए तांबे का पात्र, तांबे का लोटा, जल का कलश, दूध, देव मूर्ति को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र और आभूषण, सिंदूर चाहिए, थोड़ा सा तिलक चाहिए, तेल, रुई, धूप बत्ती, फूल, चावल, प्रसाद के लिए फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान और दक्षिणा।
सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले आपको पूजा का संकल्प लेना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं पूजा संकल्प विधि। हनुमान जी की पूजा शुरू करने से पहले संकल्प है। संकल्प करने से पहले हाथों में सबसे पहले जल लें, फूल लें और चावल लें। संकल्प में जिस दिन से पूजन कर रहे हो उस वर्ष का उस वर्ष का वार, मतलब जैसे सोमवार, मंगलवार, उसकी तिथि, उस जगह को और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोले, हाथों में लिए गए जल को ज़मीन पर छोड़ दें। अब संकल्प कैसे लें? जैसे आप 19/11/2022 को हनुमान जी की पूजन किया जाए तो इस प्रकार संकल्प में मैं अपना नाम बोलें, विक्रम संवत 2027 मार्गशीर्ष मास फल का पक्ष प्रतिपदा तिथि को, मतलब ये आपको जैसे विक्रम संवत कौन सा चल रहा है ये सब आपको पता नहीं होगा, तो ये अखबार जो आती है उसकी जो फ्रंट पेज होता है उसकी मेन लाइन पर लिखा होता है, तो वो वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र है, भगवान, भारत देश। फिर ये सब बोलने के बाद फिर आप बोलेंगे भारत देश के राजस्थान राज्य में जयपुर में अपने स्वयं के घर जहाँ पूजन कर रहे हो उस स्थान का नाम ले और अपने घर का प्लॉट नंबर, मकान का नाम ले। इस मनोकामना से आपकी मनोकामना बोलें कि मैं हनुमान जी इस मनोकामना से पूरा कर रहा हूँ, कृपया इसे पूरा करें। तो हनुमान जी की पूजा विधि अब शिव बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको श्री हनुमान जी का पूजन करते समय सबसे पहले कंबल या ऊन के आसन में स्वयं को संभव हो सके तो लाल रंग का होना चाहिए, पर उसके ऊपर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करें। श्री गणेश जी को स्नान कराकर उनके वस्त्र अर्पित करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करें। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। सबसे पहले श्री हनुमान जी को पंचामृत में जल का स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। वस्त्रों के बाद आभूषण उन्हें पहनाएं। अब पुष्पमाला पहनाएं। अब इसके बाद पुष्पमाला पहनाने के बाद तिलक करें और यह मंत्र का उच्चारण करें, ओम हेम हनुमते रामदूताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। जब धूप व दीप अर्पित करें और धूप और दीप अर्पित करने के बाद आप फूल अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार घी या तेल का दीपक लगाएं। मतलब आपके घर में जो भी हो घी या तेल, जो अपनी श्रद्धा अनुसार आप उसका दीपक जला सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने हाथ में चावल व फूल लें। इससे हनुमान जी का मंत्र का उच्चारण करते हुए हनुमान जी का ध्यान करें। अब ये जो हनुमान जी का पूजा का मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करना है आपका। अतुलित बलधामा हेम शैलाब्दे धनुजवम कुशाणम ज्ञानादि नागरम गरण्यम सकल गुणानिधान वानरामदीशम रघुप्रिय भक्तम वात जातम नमामि ओम हनुमते नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। मंत्र का उच्चारण करने के बाद हाथ में लिया हुआ चावल व फूल श्री हनुमान जी को अर्पित कर दें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर हनुमान जी पूजा मंत्र का उच्चारण करते हुए श्री हनुमान जी का आह्वान करें। वह उन फूलों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। हनुमान जी का आह्वान मंत्र, उद्कोट से संकाय जगत परिभोक्त भक्ष कारकम श्री राम विष्णामि निष्ठम सुग्रीव पंचमुखार्चितम विंध्यासहितनाद्यम राक्षसनाम मारुत्यम भजेत्यम ओम हनुमते आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। जो ये इस मंत्र है, हनुमान जी की पूजा मंत्र का उच्चारण करते हुए हनुमान जी का आसन अर्पित करें। आसन के लिए कमल अथवा गुलाब का फूल अर्पित करें अथवा चावल या पत्ते आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। हनुमान जी का आसन मंत्र आपको ये बोलना है, तप्त कांच वर्ण्यम मुक्ता मणि विराजितम अम्ल कमल दिव्यासनम प्रतिग्रहतामी। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्री हनुमान जी के सामने किसी बर्तन या अथवा भूमि पर 3 बार आपको जल छोड़ना है। हनुमान जी की पूजा के मंत्र, ओम हनुमते नमः पादम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि, ये बोलते हुए आप इसके बाद श्री हनुमान जी को गंध, सिंदूर, कुमकुम,
चावल व फूल व हार अर्पित करें। आपको ये मंत्र बोलना है, ओम हनुमते नमः पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। इसके बाद हनुमान जी को पूजा मंत्र का उच्चारण करते हुए श्री हनुमान जी को धूप प्रदीप दिखाएं और उसके साथ ये मंत्र बोले, साज्यम वर्तिकरम वरिष्याम योजना तम मयम दीपम ग्रहणाम देवस्य त्रिलोक्यामि मिताहारेपम भक्त्यामि दीपम प्रज्ञामि देवायतम परमात्मने त्राहि माम निर्दयामि गोरस्थ्या घोराद्या दीप ज्योतिर्नमोस्तु ते ओम हनुमते नमः दीपम दर्शयामि। इसके बाद केले के पत्ते या किसी कटोरी में पान के पत्ते के ऊपर प्रसाद रखें और हनुमान जी को अर्पित कर दें। इसके तत्पश्चात ऋतुफल अर्पित करें। प्रसाद में चूरमा, भीगे हुए चने व गुड़ चढ़ाना उत्तम रहता है। इसके बाद थाली में कपूर व दीपक जलाकर श्री हनुमान जी की आरती करें और इस प्रकार पूजन करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके दिए गए हनुमान पूजा मंत्र को पढ़कर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम बल सिद्धिकारकाय नमः, ओम वज्रकायकाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम रक्षो विंध्यस्कारकाय नमः, ओम सर्वरोगहराय नमः। विशेष मंत्र जब ओम हेम हनुमते रामदूताय नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि आपको कोई हनुमान जी का मंत्र नहीं पता हो तो यथासंभव श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की दीप और कपूर से आरती करें। आरती के पश्चात परिक्रमा अवश्य करें। पूजा मंत्र जब थाली आरती के दौरान जाने अंदाजे दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और सारी परीक्षाएं चिंता मुक्ति के लिए कामना करें। बताई गई हनुमान पूजा विधि आप मंगलवार के दिन इस विधि से कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि दोस्तों हनुमान जी की पूजा करने के बाद आपको पूजा करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हनुमान जी की पूजा से क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ हनुमान जी की पूजा से लाभ। हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों से सभी संकटों से रक्षा करते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के भय का नाश हो जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों और काली शक्तियों का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। हनुमान जी की पूजा करने से भक्त के जीवन में सदा सुख शांति बनी रहती है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के रोग दोष का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान भक्त शरीर बलवान और निरोगी बनता है। हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की कृपा हमेशा अपने भक्त पर बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति को डरावने सपने आते हैं और अवश्य हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी उनके फलस्वरूप उनके भय का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के भय और डर से व्यक्ति बचा रहता है। हनुमान जी की कृपा करने से भक्त के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। हनुमान जी की कृपा पूजा करने से व्यक्ति किसी भी संकट या विपरीत परिस्थिति में घबराता नहीं है, उसका सामना करने में सक्षम होता है। हनुमान जी की कृपा से सारे कर्जों और दोष मुक्त वो हो जाता है। हनुमान जी की कृपा करने से धन, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि की वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ अब आपको बता देते हैं कि हनुमान जी की फ़ोटो को कहाँ लगाना चाहिए। हनुमान जी की फ़ोटो को कभी भी शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए जहाँ विवाहित जोड़े का शयन कक्ष हो, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। अगर हो सके तो हनुमान जी की फ़ोटो विवाहित जोड़े वाले घर ही फ़ोटो जोड़े वाले घर पूजा घर में ही लगाएं। पूजा घर अगर शयनयान कक्ष से सटा हुआ है तो उसे पर्दा लगा कर रखें। हनुमान जी की फ़ोटो इस तरह लगाना चाहिए कि हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर हो। सीताराम जी के चरणों में बैठे हनुमान जी की फ़ोटो लगाना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त और सेवक है। संजीवनी बूटी लाते पहाड़ को लेकर उड़ते हनुमान जी की फ़ोटो लगाना भी अत्यंत शुभ होता है। हनुमान जी की 12 नाम वाले फ़ोटो लगाना भी शुभ होता है। तो ये था तो हनुमान जी की फ़ोटो किस तरीके की होनी चाहिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि हनुमान जी की पूजा में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए।
जिस दिन हनुमान जी की पूजा करनी है उसके एक दिन पूर्व से ही मांस मदिरा आदि का सेवन करना छोड़ दें। जिस दिन पूजा करने हो एक दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ कर दें और मन में किसी प्रकार का कामुक विचार न रखें। हनुमान जी की पूजा के बीच में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो उसका विशेष ध्यान रखें। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें। यदि घर में सूतक काल चल रहा हो तो पूजा कदापि न करें। हनुमान जी की पूजा में तुलसी, चरणामृत या पंचामृत का उपयोग नहीं करें। महिलाएं हनुमान जी को वस्त्र, जनेऊ, चोला अर्पित न करें। महिलाओं को माहवारी के दौरान पूजा से दूर रहना चाहिए। हनुमान जी की किसी भी प्रकार से तांत्रिक पूजा नहीं की जानी चाहिए। हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं तो स्वयं नमक, मिर्च और अनाज के सेवन से बचें। हनुमान जी को अर्पित किए हुए भोग या प्रसाद शुद्ध देसी घी में ही बने होने चाहिए। दोस्तों, आपको हनुमान जी की पूजा के कुछ नियम भी बता देते हैं जो कि आपके काम आएंगे। हनुमान जी की पूजा में शुद्धता व पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थल की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा एक पवित्र स्थल पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो आपके घर में, पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र जगह पर की हो। हनुमान जी की पूजा को विशेष मुहूर्त में ही करें, सुबह या शाम में ही करें, दिन में ना करें। हनुमान पूजा पाठ के दौरान उपयोग किए गए फूल लाल रंग में ही रखें। हनुमान जी की पूजा से पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जाती है वह भी लाल सूत या धागे की बनी होनी चाहिए। किसी भी स्थल या पूजा करने से पूर्व दीप प्रज्वलित ज़रूर करें। हनुमान जी पूजा के दौरान जो दीपक जला रहा है उसमें चमेली का शुद्ध तेल या घी होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा के बाद आरती करें और फिर उन्हें गुड़ या चने का प्रसाद ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा चाहे तो वो केसर या बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा, मालपुआ, मलाई मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी पूजा के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही पूजा करें। तो दोस्तों, ये सब तो आपने जान लिया है, लेकिन अब आपको एक खास बात बताते हैं हनुमान जी के 108 नामों के बारे में और उसका हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आता है आंजनेय, यानी कि अंजना माता के पुत्र। फिर आता है महावीर, जो सबसे बहादुर। हनुमंत, जिसके गाल फूले हुए हैं। मारुतात्मज, मतलब पवन देव के लिए रतन जिसे प्रिय पुत्र। तत्व ज्ञान प्रदम, बुद्धि देने वाले। सीता देवी मुद्रा प्रदायक, सीता माता की अंगूठी भगवान राम को देने वाले। अशोक कवन का छेद्रे, अशोक बाग का विनाश करने वाले। सर्व माया विविंजल, छल के विनाशक। सर्वबंध मोक्ते, मोह को दूर करने वाले। रक्षो विध्वंसकारक, राक्षसों का वध करने वाले। परिविद्या परिहार, दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाले। परम शौर्य विनाशन, शत्रु के शौर्य को खंडित करने वाले। परमंत्र निराकात्रम, राम नाम का जाप करने वाले। परयंत्र प्रवेदक, दुश्मनों के उद्देश्य को नष्ट करने वाले। सर्वग्रह विनाशी, ग्रहों के बुरे प्रभाव को खत्म करने वाले। भीमसेन, सहाय करते, भीम के सहायक। सर्व दुख हरा, दुखों को दूर करने वाले। सर्व लोकचारिणे, सभी जगह वास करने वाले। मनोजवाय, जिसकी हवा जैसी गति हो। पारी जात, ध्रुव मूलस्थ, प्राजात पेड़ों के नीचे वास करने वाले। सर्व मंत्र स्वरूप पर्वते, सभी मंत्रों के स्वामी। सर्वतंत्र स्वरूपिणे, सभी मंत्रों और भजनों का आकार जैसा। सर्व यंत्रात्मक, सभी यंत्रों में वास करने वाले। कपीश्वर, वानरों के देवता। महाकाय, विशाल रूप वाले। सर्व रोग हरा, सभी रोगों को दूर करने वाले।
दूर करने वाले, हरने वाले, प्रभ वे सबसे प्रिय बल सिद्ध कर, सबसे प्रिय बल सिद्ध कर, सर्व विद्या संपत्ति प्रदायक, ज्ञान और बुद्धि का प्रदान करने वाले, कपिल सेना नायक, वानर सेना के प्रमुख, भविष्य चतुराननाय, भविष्य चतुराननाय, वह भविष्य की घटनाओं के ज्ञाता, कुमार ब्रह्मचारी, युवा ब्रह्मचारी, रतन कुंडलम दीप मते, कान में मणि युक्त कुंडल धारण करने वाले, रक्त कुंडल दीप मते, कान में मणियुक्त कुंडल धारण करने वाले, चंचल लदान संत्र दमलंब मान शीखो ज्वेता, जिसकी पूंछ उनके सिर से भी ऊंची है, गंधर्व विद्या तत्वज्ञ, आकाशीय विद्या के ज्ञाता, महाबल पराक्रम, महान शक्ति के स्वामी, कारागृह विमोक्ते, कैद से मुक्ति करने वाले, श्रृंखला बंद मोचक, तनाव को दूर करने वाले, सागर रोतारक, सागर में उछल कर पाए जाने वाले, प्राज्ञाय विद्वान, रामदूत, भगवान श्री राम के दूत, प्रत्यापवते, वीरता के लिए प्रसिद्ध, वानर बंदर, केसरी सुत, केसरी के पुत्र, सीता शोक निवारक, सीता के दुखों का नाश करने वाले, अंजन्या गर्भ संबुद्धि, अंजनी के गर्भ से जन्म, बालक सत्र साननय, उगते सूरज की तरह तेजस, विभीषण प्रियकर, विभीषण के हितैषी, दशग्रीव कुलांतक, रावण के राजवंश का नाश करने वाले, लक्ष्मण प्राणदात्रे, लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले, वज्रकाय, धातु की तरह शरीर मजबूत, महादूत्य, सबसे तेजस, चिरंजीवी जीवी अमर रहने वाले, राम भक्ताय, भगवान श्री राम के परम भक्त, दैत्यकार्य विधायक विधातक, राक्षसों की सभी गतिविधियों को नष्ट करने वाले, अक्षय हंते, रावण के पुत्र अक्षय का अंत करने वाले, कांचनाभ, सुनहरे रंग का शरीर, पंचवक्त्र, 5 मुखों वाले, महातपसी, महान तपस्वी, लंकनी भंजम, लंकनी का वध करने वाले, श्रीमते प्रतिष्ठित, सिंह प्राण भंजनम, सिंगिका के प्राण लेने वाले, गंध मादम शैलथ्यम, गंध मादक पर्वत पर पार निवास करने वाले, लंकापुर विधायक, लंका को जलाने वाले, सुग्रीव सचिव, सुग्रीव के मंत्री, धीर वीर, सुर साहसी, दैत्य कुलांतक, राक्षसों का वध करने वाले, सुरार्चित, देवताओं द्वारा पूजनीय, महातेजस, अधिकांत दीप्तिमान, रामचूड़ा मणि प्रदायक, राम को सीता का चूड़ा देने वाले, काम रूपिणे, अनेक रूप धारण करने वाले, पिंगलाक्ष, गुलाबी आँखों वाले, विधि मेनाक पूजित, मेनाक पर्वत द्वारा पूजनीय, कपिल कृति मार्त मंडलाय, सूर्य को निगलने वाले, विजयंत्रियम, इंद्रियों को शांत करने वाले, राम सुग्रीव संद्राय, राम और सुग्रीव के बीच मध्यस्थ, महारावण मर्दने, रावण का वध करने वाले, स्फीट काबा, एकदम शुद्ध, वागदीश, प्रवक्ताओं के भगवान, नव्या कृत पंडितम, छपी विद्याओं में निवृत्त, चत्रु ब्राहवे, चारों भुजाओं वाले, दीन बंधु दुखियों के रक्षक, महात्मा भगवान, भक्त वत्सल, भक्तों की रक्षा करने वाले, संजीव नागरहत्रे, संजीवनी लाने वाले, सूत्रे, पवित्र माग्नि वक्ता, दृढ़ वक्ता, कठोर तपस्या करने वाले, काला नेमी प्रमदन, काला नेमी का प्राण हरने वाले, हरि मरकटा, वानरों के ईश्वर, दांत शांत रचना करने वाले, प्रश्नात्मने हसमुख, शतकंठ महापहते, संकट के अहंकार को ध्वस्त करने वाले, योगी महात्मा,
मकता लोलाए भगवान श्री राम की कहानी सुनने के लिए व्याकुल। सीता वर्ण शरण्य पंडित सीता की खोज करने वाले। वज्र धनुष वज्र नखा वज्र की तरह मजबूत नाखून वाले। रुद्र वीर्य समुद्र प्रभा दवा समुद्रवा भगवान शिव का अवतार है। इंद्र चित्र परहित्रा मोघ ब्रह्मास्त्र विनिपारक इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को नष्ट करने वाले। पात्र ध्वजा ग्रंथ सावी सीने अर्जुन के रथ पर विराजमान रहने वाले। शरपंजक भेदक कोश तीरों के कौशलों को नष्ट करने वाले। 10 भावे 10 भुजाओं वाले। लोक पूज्य ब्रह्मांड के सभी जीवों द्वारा पूजनीय। जाम बत्ती प्रीत वर्धने जामबंद के प्रिय। सीताराम पाद सेवा भगवान श्री राम और सीता की सेवा में तल्लीन रहने वाले, यानी कि उनके चरणों में सेवा करने वाले। तो दोस्तों, हनुमान जी की जब बात कर रहे हैं तो हम सुंदरकांड के बारे में भी बात कर लेते हैं। सुंदरकांड आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुंदरकांड करने के क्या फ़ायदे होते हैं। इस वीडियो के ज़रिए ये बताने जा रहे हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। जो साधक नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करता है उसके जीवन में किसी प्रकार के संकट नहीं आते। यदि उसके जीवन में संकट आ भी जाए तो सुंदर पाठ करने से साधक इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि वह आसानी से बड़े संकटों का भी सामना कर लेता है। यहाँ हम आपको सुंदरकांड पाठ के फायदे बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप भी नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ पढ़कर अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से आसानी से मुक्ति पा ले सकते हैं। सुंदरकांड पाठ पढ़ने के फायदे आप जानकर हैरान रह जाओगे और हैरान को पढ़कर आप भी सुंदरकांड के लाभ उठा पाएंगे। जय सीताराम, जय श्री हनुमान, जय श्री माँ दुर्गा, श्री माँ दुर्गा। तो आइए हम जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए सुंदरकांड पाठ के उपाय। सुंदरकांड के पाठ सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं और अनिष्टि की स्थिति को दूर करता है। भक्तों के अनुसार सुंदरकांड का पाठ साधक के जीवन में किसी सभी तरह के नकारात्मक बाधाओं को दूर करता है तथा साधक को सुख और समृद्धि प्रदान करता है। संकट नाश के लिए सुंदरकांड पाठ के उपाय। हनुमान जी को सबसे बलशाली माना गया है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो हनुमान जी के नरकलोक से रावण के भाई रावण से भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए लिया था, वह भक्तों के सारे संकटों का नाश करता है। भूत पिशाच प्रेत इत्यादि की परेशानी दूर करने के लिए घर में रोजाना सुंदरकांड का पाठ करने सुनने मात्र से ही घर में विद्वान सारी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं भूत प्रेत पिशाच सारे रोग दोष भाग जाते हैं। आपका घर पवित्र आते हैं। शनि की दया 7.5 के लिए सुंदरकांड के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि शनिदेव जी को भी श्री हनुमान जी का भय रहता है। इसलिए साधक के जीवन में जब भी दया 7.5 की महादशा चल रही हो तो साधक इसके अनिष्ट प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। आप तो ये सब जानते हो कि हनुमान जी की पूजा का सर्वोत्तम उपाय है सुंदरकांड का पाठ। इसलिए हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने से शनि संबंधी अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है शनिदेव के परम मित्र हैं। तो इसलिए और उन्हें वरदान भी प्राप्त है कि जब भी कोई भी यदि मेरी किसी पे भी 7.5 चल रही हो या फिर कुछ चल रहा हो तो यदि आपकी पूजा करेगा तो उस पर ये कम हो जाएगी। तो इस वजह से भी शनि देव की 7.5 आपके ऊपर चल रही हो तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से वह सारी दूर हो जाएगी। मनोकामना पूर्ण के लिए हनुमान सुंदरकांड का पाठ। जिस भी साधक को किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो आप इस सुंदरकांड का पाठ करने से पूरी कर सकते हो। स्वयं पंडितों के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने वाले सभी साधक के कर्म में आ रही परेशानियां दूर होकर उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए हैं,
लेकिन सुंदरकांड का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुंदरकांड के उपाय यह तो सब पहले ही जानते कि हनुमान जी बल, शक्ति, बुद्धि के भगवान माने जाते, इसलिए जो भी साधक नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करता है उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उसकी बुद्धि तेज होने लगती है। कर्ज मुक्ति के लिए सुंदरकांड के उपाय: किसी साधक के ऊपर हद से ज़्यादा बोझ बढ़ गया हो या कर्ज बढ़ गया हो, उसके कर्म करने के बाद भी अपना कर्ज नहीं उतार पा रहा है, तो वह सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होगा। मंगल ग्रह का कर्ज उतारने का कार्य करता है, उस ग्रह के प्रतिनिधि देवता श्री हनुमान जी माने जाते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि सुंदरकांड का पाठ कर्ज मुक्ति दिलाने के लिए सर्वोत्तम साधन है। तो दोस्तों इसके साथ आपको एक और चीज़ बता देते हैं। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं हनुमान चालीसा सिद्धि साधना। दोस्तों ये आप सब तो पहले से ही जानते होंगे कि कलयुग में भगवान जो हैं बहुत जल्दी खुश होते हैं, और जल्दी खुश होने वाले भगवानों से एक है श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल और आसान है। हनुमान जी की राह मात्र चलते हैं, उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही सारे संकट बाधाएं दूर हो जाते हैं। इसलिए हम आपको श्री हनुमान चालीसा सिद्धि साधना विधि पूर्वक बताने जा रहे हैं, जिससे आप भी श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अपनाने से वर्तमान युग में श्री हनुमान चालीसा सिद्धि साधना तुरंत फल देती है। तो चलिए हम जानते हैं हनुमान सिद्धि चालीसा कब करें। हनुमान चालीसा सिद्धि आप किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ पक्ष के मंगलवार या हनुमान जयंती में हनुमान जयंती को रात्रि 9 बजे बाद कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सिद्धि साधना सामग्री: हनुमान चालीसा सिद्धि हनुमान जी की करने के लिए आपको क्या साधन सामग्री चाहिए? सबसे पहले आपको हनुमान जी की मूर्ति, प्रतिमा, सिद्ध हनुमान मंत्र, यंत्र, धूप बत्ती, चमेली का या शुद्ध दीपक की 100 आके या गुलाब के पुष्प। हनुमान चालीसा सिद्धि साधना पूजा की विधि, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ लाल वस्त्र धारण करके अपने घर में पूजा स्थल में उस स्थान की साफ सफाई करके गोमूत्र और गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल कमरे में छिड़के उसको पवित्र कर लें। उसके बाद उत्तरमुखी होकर लाल आसन पर बैठकर अपने सामने एक चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाया जाए और भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा या सदरी यंत्र स्थापित करें। फिर उसके बाद पंचोपचार विधि से पूजा करें और धूप, दीप, चावल, पुष्प से भगवान श्री हनुमान जी को अर्पित करें। श्री हनुमान चालीसा सिद्धि साधना करने का संकल्प विधि आपको बताते हैं। हनुमान चालीसा सिद्धि साधना शुरू करने से पहले संकल्प करने से पहले हाथों में जल, फूल, पुष्प, चावल ले संकल्प जिस दिन पूजन कर रहे हो उस दिन का वार, वर्ष, तिथि, विधि, जगह का नाम लेकर अपनी इच्छा बोले। अब उसके लिए हाथों में जल ले और ज़मीन पर छोड़ दें। ये आपको पहले ही बताया है कि आपका किस तरीके से वार वर्ग का टाइम लेना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर आपको पूजन करें। अतुलित बलधामा श्रवण से लाम देयम धनु जवम कुशाण ज्ञान नाम मग्र ग्रहणम सकल गुणा निधान वारणामधीशम रघुप्रिय भक्तम वातात्मंच्य नमामि। हनुमान चालीसा सिद्धि कैसे करें? ऊपर दिए गए पूजन पर संपन्न करके श्री हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दे। साधक को उसी रात में हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना है। हनुमान जी की चालीसा का पाठ पूर्ण होने पर सिर्फ एक पुष्प श्री हनुमान जी को एक यंत्र को समर्पित करें। इसी प्रकार से आपको एक बार पाठ पूरा करते ही एक पुष्प आपको समर्पित करना है, दूसरी बार पाठ पूरे होते ही दोनों को करना है। इसी प्रकार से आपके लगभग 108 पुष्प समर्पित होने चाहिए। 100 श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरे होने के बाद 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होने के बाद साधक को दिए गए मंत्र राम रामाय नमः की माला का जाप करें। इसके 108 जब आपका पूरा हो जाए 100 के बाद और 108 के बाद जब पूरा हो जाए तो ये मंत्र के साथ आपको जाप करना है। राम रामाय नमः
इसके बाद फिर साधक को भी श्री हनुमान जी के भोग लगाएं, गुड़िया चने का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार ये श्री हनुमान चालीसा सिद्धि साधना यंत्र पूरा होता है। फिर साधक को दूसरे दिन अर्पित पुष्प या जल को पीपल में या फिर कहीं पीपली में या फिर आप अपनी तुलसा जी में भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी चालीसा पूरी हो जाएगी। इससे आपके मनवांछित फल पूरे होंगे। इसके बाद आपको मारुति स्तोत्र का जो है वो करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। मारुति स्तोत्र के बारे में आपको बता दूं तो मारुति स्तोत्र की रचना 17वीं शताब्दी के महान संत श्री रामदास स्वामी जी ने की है। श्री मारुति स्तोत्र में भगवान श्री हनुमान जी का ये बताया जाता है कि श्री हनुमान जी मारुति स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से श्री हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति पर विशेष रूप से रहती है। साथ ही साथ मारुति स्तोत्र का पाठ करने से जो जातक है उस पर किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती। श्री मारुति स्तोत्र का पाठ करने से भूत प्रेत आदि से रक्षा होती है, जातक के अंदर आकर्षक शक्ति आने लगती है। श्री मारुति स्तोत्र आदि के बारे में बताना जा रहे हैं, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ये है ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रलय काल का काला न प्रभात प्रज्वलायनम प्रताप वज्रदेहाय अंजनी गर्भ सूताय प्रकट विक्रम मीर दैत्य दानव व्यय शर ग्रह बंदनाय भूत गण बंदनाय प्रेत गण बंदनाय विच्छास ग्रह बंदनाय शाकिनी डाकिनी ग्रह बंदनाय काकिनी कामिनी ग्रह बंदनाय ब्रह्म ग्रह बंदनाय ब्रह्म राक्षस संग्र बंदनाय चोर ग्रह बंदनाय मारी ग्रह बंदनाय एहि आगच आगच आवेशे आवेशे मम हृदय प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्य कथ्य व्याघ्र मुख बंधन सर्प मुख बंधन राज मुख बंधन नारी मुख बंधन सभा मुक्त बंधन शत्रु मुख बंधन सर्व मुख बंधन लंका प्रसाद भंजम अमुक में वश माने क्ली 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 हीम श्रीम राजनम वशनाय ओम ह्रीं क्रीं सिद्ध्य आकर्षाय आकर्षे शत्रु मर्दे मृद्य मारिये मारिये चूर्ण्य चूर्ण्य खे श्री रामचंद्र ज्ञाय मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु ओम हाम ह्रीं हुम होम होम फट स्वाहा विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रुण भस्मी कुरु कुरु हन हन हम फट स्वाहा एकादशतवार पाय ज्वापित्य सर्व शत्रुण वशमानीयते नाथ नान्यथा इति श्री मारुति स्तोत्रम संपूर्णम। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और दिक्कत लोगों में रहती है और ये समझ नहीं आता कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। तो आज हम जानेंगे रामचरितमानस और रामायण में 10 बड़े अंतर। वाल्मीकि कृत रामायण है और तुलसीदास कृत रामायण के कई बड़े अंत हैं। आओ जानते हैं 10 खास बड़े अंतर। यानी कि सबसे पहला बताएं तो आप काल का अंतर। काल यानी समय। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। राम का काल 5114 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के मध्यकाल अर्थात विक्रम संवत 1631 अंग्रेजी सन 1573 में रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया और विक्रम संवत 1633 अर्थात 1575 में पूर्ण किया गया। एक शोध के अनुसार रामायण लिखित रूप से 600 ईसा वर्ष पूर्व मानी जाती है। भाषा में अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में संस्कृत भाषा में लिखा था, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था।
हालांकि रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, कोई इसे अवधी मानता है तो कोई इसे भोजपुरी। कुछ लोग मानस की भाषा को अवधी और भोजपुरी की मिलीजुली भाषा मानते हैं। मानस की भाषा बुंदेली मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कथा के आधार पर अंतर भी तीसरा आता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के जीवन में अपनी आंखों से देखा था, ये और उनकी कथा का आधार खुद राम का जीवन ही था, जबकि तुलसीदास जी ने रामायण सहित कई अन्य रामायणों के आधार बनाकर रामचरितमानस को लिखा। यह भी कहते हैं कि उनकी सहायता हनुमान जी ने की थी। श्लोक और चौपाई में भी अंतर है, जो चौथा सबसे बड़ा आधार बनता है। रामायण को संस्कृत काव्य भाषा में लिखा गया था, जिसे सर्ग और श्लोक होते हैं, जबकि रामचरितमानस को दोहों और चौपाइयों में की संख्या में लिखा गया है और इनकी संख्या भी अधिक है। रामायण में 24,000 श्लोक और 500 स्वर्ग तथा 7 कांड है। रामचरितमानस में श्लोक की संख्या 27 है, चौपाई 4,608 हैं, दोहे 1,074 हैं, जबकि सरोटा संख्या 2,007 है और 86 छंद है। पांचवा आधार है रामायण से ज़्यादा प्रचलित है रामचरितमानस। वर्तमान में वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ना और समझना बहुत कठिन है, क्योंकि उनकी भाषा संस्कृत है, जबकि रामचरितमानस को वर्तमान की आम बोलचाल भाषा में लिखा गया है। जनमानस की इसी भाषा के कारण रामचरितमानस का पाठ हर जगह प्रचलित है। राम के चरित्र का अंतर वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक साधारण सा लेकिन उत्तम पुरुष व्यक्ति के रूप में चित्र किया गया है, जबकि रामचरितमानस में पात्र और घटनाओं का अलंकरण चित्रण किया गया है। इसमें चरित्र चित्रण में तुलसीदास ने हिंदी भाषा के अनुप्रास अलंकार, श्रृंगार, शांत और वीर रस का प्रयोग मिलेगा। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के हर रूप का चित्रण किया गया है और रामचरितमानस में राम नहीं, रामायण के हर पात्र को महत्व दिया गया है। सभी के चरित्र का खुलासा हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचरित को एक महानायक और महाशक्ति के रूप में लिखा है। घटनाओं में अंतर सातवां है। वाल्मीकि कृत रामायण में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित में घटनाओं में कुछ अंतर मिलेगा, जिसे श्री राम सीता जनकपुरी बाग में एक दूसरे को देखते हैं। तब सीता जी शिव जी से प्रार्थना करती है कि वे श्री राम से उनका विवाह हो। यह प्रसंग तुलसी कृत रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में नहीं है। धनुष प्रसंग में भी तुलसी कृत रामचरितमानस में विभिन्न मिलेगा। अंगद का पैर नहीं हिलना, हनुमान जी का सीना चीरकर राम सीता का चित्रण दिखाना, ही रावण का प्रसंग, ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस में ही मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में इंद्र द्वारा भेजे गए मतीली राम को बताते हुए रावण का वध कैसे करना है, जबकि तुलसीकृत रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं मिलता। रावण के वध के लिए हृदय में उस समय वार करना, जब रावण अति पीड़ा से सीता जी के बारे में विचार न कर रहा हो, तब विभीषण द्वारा बताया जाना श्री तुलसीकृत रामचरितमानस में है, जबकि ये रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में रावण इत्यादि की तप साधना के बारे में विस्तार से वर्णन है, जबकि तुलसीकृत रामायण में नहीं। विश्वामित्र द्वारा दशरथ से रामों को राक्षसों के वध के लिए मांगने का प्रश्न भी तुलसीकृत रामायण में भिन्न मिलेगा। विश्वामित्र जी ने बला और अति बला नामक विद्या प्राप्त का वर्णन भी तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलेगा। ताड़का का वध प्रसंग भी थोड़ा अलग है। कैकेयी द्वारा वरदान का वर्णन भी भिन्न मिलेगा। जब भरत श्री रामचंद्र जी को लेने वन में जाते हैं तो राजा जनक भी पधारते हैं। जनक का उल्लेख तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलेगा। और इसी तरह कई प्रसंग है जो तुलसीकृत रामचरितमानस में नहीं है और है भी तो भिन्न रूप में है। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने से पहले उत्तर और दक्षिण भारत की सभी रामायणों का अध्ययन किया था। उन्होंने रामचरितमानस में उसी प्रसंग को रखा है जो कि महत्वपूर्ण थे। कहते हैं कि रामायण में जो वाल्मीकि नहीं लिख पाए, उन्हें अध्यात्मक रामायण में लिखी थी। तुलसीदास जी ने कुछ प्रसंग
आध्यात्मिक रामायण से भी उठाए थे। 8वां है रामायण और रामचरितमानस का अर्थ। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, राम का आलय, राम का मार्ग, जबकि रामचरितमानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर, राम के सचित्र रचित्र का सरोवर, राम के मन का सरोवर, राम के दर्शन भी, राम के मानस को, रामृत मानस को और राम के मानस को राम का दर्शन भी कहते हैं। मंदिर में जाने के जो नियम है वही सरोवर में स्नान के नियम है। मंदिर जाने से भी पाप धुल जाते हैं और पवित्र सरोवर में स्नान करने से भी पाप धुल जाते हैं। ऋषि और भक्त की लिखी रामायण। महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम प्रशंसक जरूर थे, लेकिन वे भक्त तो भगवान शिव के थे। उन्होंने शिव जी की मदद से इस रामायण को लिखा, जबकि तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के आदेश से राम भक्त हनुमान जी की मदद से रामचरितमानस को लिखा। 10वां है कांड। रामचरितमानस में आखिरी से पहले कांड को लंका कांड कहा है, जबकि रामायण में आखिरी से पहले कांड को युद्ध कांड कहा गया है। इसी उत्तरकांड के बाद जोड़ा गया था। तो ये थे कुछ 10 अंतर, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा रामायण और रामचरितमानस के अंतरों के बारे में। तो दोस्तों एक ही और बात कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने लोगों तक शेयर कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए। और यही कहना चाहूँगा मैं। जय श्री राम।